फ्रेंड्स, आज मैं एक्सरसाइज 28B का क्वेश्चन नंबर 18 को लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या करना है, रूट अंडर सेक एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखिए कैसे इसको निकालते हैं। सॉल्यूशन, लेट एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर सेक एक्स। फिर जैसा हम लोग जानते हैं, वी नो दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। यह हुआ फर्स्ट इक्वेशन। अब अगला स्टेप लिखेंगे, सिंस एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर सेक एक्स, देयरफॉर एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू रूट अंडर सेक एक्स के बदले क्या लिखेंगे, एक्स प्लस एच। अब क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब देखिए पहला इक्वेशन मेरा ये है, तो लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, इसको लिखेंगे। ये वैल्यू है मेरा सेक एक्स प्लस एच, और इसका वैल्यू क्या है, एफ एक्स का रूट अंडर सेक एक्स बाई एच। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में आते हैं यहाँ। तो अब ये जो ऊपर है इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो हम लोग अब आगे जो स्टेप करेंगे तो उसमें हम लोग ये न्यूमरेटर को रेशनलाइज करेंगे। तो इसको लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट हम बनाते हैं इसमें। रूट अंडर सेक एक्स प्लस एच माइनस रूट अंडर सेक एक्स बाई एच इंटू, ये जब न्यूमरेटर रेशनलाइज होगा तो क्या होगा, इसका साइन चेंज होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रूट अंडर सेक एक्स प्लस एच, और यहाँ क्या था माइनस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस रूट अंडर क्या होगा सेक एक्स। ठीक है, यहाँ तक ही रहेगा। फिर आगे रूट अंडर सेक एक्स प्लस एच प्लस रूट अंडर सेक एक्स। अब क्या होगा, देखिए ये माइनस प्लस, ये पूरे टर्म को अगर ए हम माने तो यहाँ ए हुआ और ये बी हुआ। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में हमको दिख रहा है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो ऐसा होने पर यहाँ पर हम आगे लिखते हैं इसको इस तरह से, रूट अंडर सेक एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर सेक एक्स का होल स्क्वायर बाई एच। और ये जो देख रहे हैं इसको यहाँ ले लेते हैं, रूट अंडर सेक एक्स प्लस एच और प्लस
रूट अंडर सेक एक्स। इसको बंद करते हैं। तो आगे क्या होगा, ए स्क्वायर के कारण रूट कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 सेक एक्स प्लस h माइनस सेक एक्स बाई h रूट अंडर सेक एक्स प्लस h प्लस रूट अंडर सेक एक्स। अब देखिए यहाँ जो सेक एक्स प्लस एच है और माइनस सेक एक्स है, इसको हम लोग 1/cos के फॉर्म में चेंज करके आगे काम करेंगे। तो देखिए इसमें ऐसे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1/cos एक्स प्लस एच और माइनस 1/cos एक्स बाई h और जो ब्रैकेट में है वो लिखते रहेंगे सेक एक्स प्लस एच और प्लस रूट अंडर सेक एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, तो आगे का स्टेप मेरा होगा ये नीचे वाला जो भाग है इसका एलसीएम लेकर के आगे हम लोग चलेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम में कैसे लिखेंगे इसको, cos एक्स प्लस एच cos एक्स। तो ऊपर मेरा क्या बचेगा, तो ऊपर बचेगा, यहाँ देख रहे हैं कि cos एक्स प्लस एच है, तो ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ cos एक्स माइनस यहाँ नीचे cos एक्स है तो ये बचेगा, तो cos एक्स प्लस एच। फिर नीचे जो है उसी को लिखेंगे रूट अंडर सेक एक्स प्लस एच प्लस रूट अंडर सेक एक्स। अब देखिए आगे क्या करेंगे, तो आगे अब इसको ऊपर ये दो पार्ट में है, नीचे एक पार्ट में, इसके बाई में 1 मान के इसको पलट देंगे और पलटने के बाद जो आएगा उसको फिर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। ऊपर लिखते हैं cos x माइनस cos x प्लस h रूट अंडर सेक एक्स प्लस एच प्लस रूट अंडर सेक एक्स। और फिर नीचे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, ये जो पोर्शन है मेरा cos एक्स प्लस एच cos एक्स। ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग अब क्या करेंगे, तो आगे आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे cos a माइनस cos b। तो cos a माइनस cos b ये फार्मूले पर हम इसको आगे चेंज करेंगे। ये इसको cos a मानिए, इसको cos b मानिए, तो इसके आधार पर हम आगे इसको लिखेंगे। तो देखिए क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसका जो फार्मूला होता है उस हिसाब से हम आगे इसको सेट कर रहे हैं। तो सेट करेंगे किस तरह, 2 साइन, क्या लिखेंगे 2 साइन और उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे x प्लस h बाई 2। ठीक है, 2 साइन x प्लस
एक्स प्लस एच बाई 2। फिर लिखेंगे आगे साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स, एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2। फिर नीचे क्या करेंगे, नीचे कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे है वैसे ही लिखते जाएंगे। सेक एक्स प्लस एच प्लस रूट अंडर सेक एक्स कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स। अब देखिए इसमें क्या होगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और यहाँ देख रहे हैं ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो फिर आगे देखते हैं, जो यहाँ ऐड करके होगा सो यहाँ जो बचेगा सो सबको एक साथ लिखेंगे। इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 टू साइन 2x प्लस एच बाई 2, फिर साइन h बाई 2। नीचे क्या बचा, जो है वही रहेगा, रूट अंडर सेक एक्स प्लस एच प्लस रूट अंडर सेक एक्स कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स। फिर लिमिट, अब क्या करेंगे, यहाँ तक जब हम लोग आ गए हैं तो यहाँ अब हम लोग इसको अलग अलग तोड़ने का काम करेंगे। तो अलग अलग तोड़ने का काम जो करेंगे तो उसमें कैसे किसको करें, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस पार्ट को किया जाता है। तो यहाँ इसको जब तोड़ेंगे तो पहले हम लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, तो यहाँ जो 2 है उसको पहले यहाँ लिख देना होगा, इक्वल टू 2। ये जो 2 है ये सबसे पहले आएगा, यहाँ 2 लिखेंगे। उसके बाद फिर आगे इस पार्ट में लिमिट लगाएंगे, इस पार्ट में साइन h बाई 2 में, तो साइन h बाई 2 में लगाएंगे। तो यहाँ एक ट्रिक भी चलेगा, इसको हम लिख के दिखाते हैं। साइन h बाई 2, अब बाई यहाँ का जो h है सो आएगा, और फिर बाई 2। तो ये कैसे हो गया, तो हम लोग यहाँ एक ट्रिक लगाए, 1/2 ऊपर और 1/2 नीचे मल्टीप्लाई करने का। ऊपर भी किए 1/2, और ये 1/2 जो हुआ तो इसमें देख रहे हैं कि 1 यहाँ छुपा हुआ है, और ये जो 2 है यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो मेरा ये काम हो गया पूरा। अब अगला काम जो है मेरा, ये किस पर चलेगा, तो अब इसके लिए चलेगा। ये जो बचा हुआ है साइन 2x प्लस एच बाई 2, तो इसके लिए फिर हम लिखेंगे लिमिट, यहाँ 1/2 हो गया। उसके बाद फिर से लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस h बाई 2। इसका भी काम हो गया। अब ये नीचे जो बचा हुआ है इसको भी हमको तोड़ना है, तो इसके लिए फिर हम लोग, यहाँ आगे स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं इंटू 1, क्योंकि ऊपर का तो सारा काम हो चुका है इसलिए ऊपर कुछ बचा नहीं, इसलिए 1 लिखा गया। और नीचे जो h का काम हो चुका है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा ये पोर्शन बाकी है, तो इसी को हम लिम लगा के लिखेंगे। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1/√, सेक x प्लस h, फिर प्लस √ सेक x, फिर इसको बंद करेंगे, फिर लिखेंगे cos x प्लस h, फिर cos x।
तो इस तरह से हम इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किए। तो अब इसका फंक्शन फिर आगे होगा यहाँ पर देखिए आगे अब क्या होता है। आप जानते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 और जब ये थीटा बाई थीटा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको 2 इंटू 1 लिख दें और यहाँ पर फिर 1/2। ठीक है, अब इसको लिखते हैं। अब यहाँ पर आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। आप किसको लिखेंगे, ये जो पार्ट मेरा बचा हुआ है इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 साइन यहाँ जो देख रहे हैं 2x प्लस h, 2x प्लस h/2, इसको हम लोग अलग अलग तोड़ के लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे तो यहाँ x प्लस h/2 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेंगे, तो आगे का जो पोर्शन बचा हुआ है उसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, फिर 1/, ये जो लिखा है वो सारा का सारा रूट अंडर सेक x प्लस h, फिर प्लस रूट अंडर सेक x। ठीक है, उसके बाद ये जो पोर्शन बचा है इसको फिर यहाँ लिख देते हैं। यहाँ इस जगह में cos x प्लस h cos x। यहाँ देखिए ये तो कैंसिल हो चुका है, तो मेरा ये सारा काम समाप्त है। ये 1 हो गया, तो 1 को हम यहाँ दिखा देंगे, लेकिन नहीं भी दिखाएंगे तो कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ने वाला। लेकिन चलिए इसको ये सारा करके कैंसिल हुआ है, तो एक बार हम लिख के इसको यहाँ 1 दिखा ही देते हैं। ठीक है, तो 1 इंटू, अब जो मेरा बचा हुआ है आगे का पोर्शन, इसको हम लेते हैं। ये जो बचा हुआ है 1 इंटू लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, और क्या है अगला भाग, अगला भाग है ये साइन x प्लस h/2, फिर इंटू लिमिट h टेंस टू 0, और फिर जो नेक्स्ट पार्ट मेरा बचा हुआ है उसको लिखते हैं। यह है रूट अंडर सेक x प्लस h, फिर प्लस रूट अंडर सेक x। ठीक है, फिर इसके बाद जो पार्ट बचा हुआ है इसको नीचे लिखते हैं। यह है cos x प्लस h cos x। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ h टेंस टू 0 जो है, तो जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको कैंसिल करते हैं। ये 1 को आगे नहीं बढ़ाना है क्योंकि 1 नहीं पर समाप्त होता है। अब लेके चलते हैं इस वाले पार्ट को। ठीक है, तो इसमें अब यहाँ ये लिम को भी लगाना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट इस पर वैल्यू डालते हैं। यहाँ पर लिखते हैं साइन x प्लस 0/2 इंटू 1 बाई, यहाँ देखिए क्या है
सेक एक्स प्लस इसके बदले फिर 0 डाल दिए, फिर प्लस रूट अंडर सेक एक्स। अब यहाँ पर फिर आते हैं इस वैल्यू पे, तो कॉस एक्स प्लस 0 कॉस एक्स। अब देखिए क्या होगा यहाँ, तो साइन यह जो है एक्स 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो ये 0 दिखा देते हैं एक बार, फिर आगे स्पष्ट करेंगे। फिर 1 बाई रूट अंडर सेक, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक एक्स 0 का काम समाप्त है यहाँ, प्लस रूट अंडर सेक एक्स। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए ये सिर्फ कॉस एक्स यहाँ लिखा जा सकता है, कॉस एक्स। अब अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ सिर्फ हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि ये 0 है, इसका कोई काम नहीं, समाप्त है। अब लिखेंगे इसको आगे 1 बाई, देखिए यहाँ रूट अंडर सेक एक्स प्लस रूट अंडर सेक एक्स है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 रूट अंडर सेक एक्स, ठीक है। और उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स दोनों मल्टीप्लाई हो गया, तो इस तरह से हम इसको लिख दिए। अब आगे क्या होगा, इसको देखिए, यहाँ पर यह जो भाग है इसको हम लोग इसको ऊपर लिख सकते हैं ऐसे, साइन एक्स और बाई 2 रूट अंडर सेक एक्स, ठीक है। इसको फिर ब्रैकेट में रखिए और इसको ऐसे लिखिए कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसको कैसे तोड़ते हैं आगे, इसको ले जाके अलग अलग पार्ट में ऐसा लिखते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ से एक कॉस एक्स हटा दिए, ठीक है। फिर यहाँ ये साइन एक्स हो गया, और ये मेरा बचा क्या है यहाँ, तो ये 1 बाई कॉस एक्स, मतलब इस कॉस एक्स इसको हम तोड़ दिए, ये यहाँ पर ले आए। अब जो बचा है पार्ट मेरा ये बचा है, इसको हम ऐसे लिख देंगे 2 रूट अंडर सेक एक्स। तो अब हम इसको tan x लिख सकते हैं, इसको हम लोग सेक x लिख सकते हैं, इसको 2 रूट अंडर सेक एक्स। अब क्या करेंगे, तो आप जानते हैं कि जैसे कोई भी नंबर है ऐसे, जैसे √2 है, √2 इंटू √2 बराबर 2 होता है, तो इसी तरह यहाँ ये रूट सेक एक्स इंटू रूट सेक एक्स बराबर क्या होगा, सेक एक्स। तो यहाँ जो देख रहे हैं सेक एक्स, इसके अंदर ये 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स छुपा हुआ है, तो इससे हम ऐसे इसको कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर बचेगा रूट अंडर सेक एक्स, ठीक है। तो इस तरह मेरा बचा क्या, तो बचा tan x इंटू रूट अंडर सेक एक्स इंटू 1/2। तब इसको फिर अरेंज कर लेते हैं, तो जब अरेंज करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 tan x रूट अंडर
sec x. Therefore, f dash x equal to 1/2 tan x रूट अंडर sec x आंसर। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।